पोक करना तो इनसे सीखो, पीठ पीछे वार करना तो इनसे सीखो। ठीक, ये दर्पण भंडारी है, दर्पण भंडारी के पीछे जो जो लोग पड़ा है ना उसका खल्लास हो गया। ठीक, तो सच्चाई बोलने में ना, जवाब सवाल करने में तो दम होता नहीं है, क्योंकि पॉइंटली तो होती नहीं है पॉइंट बात करने के लिए, बस कम्युनिटी छाप के बददुआ देने के लिए आता है, शराप देने के लिए। हे भगवान, उसको ऐसा दिन दिखाना, कभी खुश मत करना। अरे उस दिन और मुझे गिरना पैदा हो गई थी। ठीक, चलिए इस वीडियो में शौक से वीडियो में बनाते हैं सच और झूठ। जब आपको शौक ही है, मुझे इमरजेंसी में वीडियो बनाने पे मुझे आप उस नौबत पे उतार दिए हो। ठीक, तो ये दोस्तों ये वीडियो मैं बना रही हूँ प्रियंका जी के लिए। आप लोग देखे होंगे जो कल की मैं लाइव में, सभी से निवेदन है इस वीडियो को आप लोग फुल वॉच जरूर कीजिएगा और निष्पक्ष कमेंट कीजिएगा। आज हम अपने जनता जनार्दन से पूछना चाहते हैं, क्या दर्पण भंडारी इस मैटर में गलत बोल रही है? आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बात आ चुकी है सबकी मम्मी पापा के लिए। प्रियंका जी की मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, बहुत, बाकी सबके मम्मी पापा बिल्कुल अच्छे नहीं है। इसीलिए प्रियंका जी अपने पापा के लिए बार बार रोती है, क्योंकि जो पापा उनको थे तब तक उनका घर का खर्चा चलाते थे, अब पापा नहीं है तो घर का खर्चा मम्मी चलाती है। तो उनकी मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं। इस वीडियो में आप लोग बने रहिए, बाकी सबके मम्मी पापा कूड़े कबाड़े के भाव में है। और इस वीडियो में महादेव निषाद भैया के लिए भी क्या बोला गया था प्रियंका जी, इस वीडियो में भी करेंगे खुलासा। थोड़ा सा जनक राम जी का भी इसमें चर्चा आएगी। ये वीडियो में बहुत ही इमरजेंसी के साथ वीडियो बना रही हूँ, इस वीडियो को आप लोग फुल वॉच जरूर कीजिएगा। सबसे पहला नंबर पॉइंट, आप सभी से निवेदन है निष्पक्ष कमेंट कीजिएगा। आज दर्पण भंडारी अपने फैन फॉलोवर, अपने जनता जनार्दन से सवाल पूछ रही है। निष्पक्ष कमेंट जो सच है, और ये वीडियो बहुत सारे लोगों को, हमारे जनता जनार्दन, हमारे पब्लिक को भी इस वीडियो से थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि दर्पण भंडारी सच बोलती है और सच मैं अपने छुपाती नहीं हूँ। अपने मम्मी पापा को बढ़प्पन करने के लिए जो दुनिया की कड़वी सच्चाई है उसे झुठलाए, ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और बात आ गई मेरे पापा पे भी, क्योंकि हमारे मम्मी पापा ऐसे हैं जो मैं दुख में हूँ, परेशानी में हूँ, मैं खाने के लिए मर रही हूँ और मुझे मतलब मेरे मम्मी पापा मुझे पूछ नहीं रहे। खैर मेरी मम्मी तो इस दुनिया में नहीं रही, जहाँ भी है भगवान से, माता रानी से प्रार्थना करते हैं, मम्मी को कोटि कोटि नमस्ते। ठीक, लेकिन भाई जान ही सकते हैं, क्योंकि प्रियंका जी की मम्मी पापा बहुत मतलब बेस्ट थे, सबका कूड़ा कबाड़ा में। तो भाई यहाँ पे दर्पण भंडारी बाप के भी बातें आई है, तो पीछे कैसे हटेगी? तो चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते वीडियो करते शुरू। सबसे पहले संध्या जी का वीडियो का सवाल जवाब आप देखिए। कल मेरी लाइव में संध्या जी आई थी, और संध्या जी का एक वीडियो आता है शाम का टाइम में, रोने वाला वीडियो। ओके, तो मुझे उस वीडियो देख के कहीं ना कहीं मुझे गुस्सा आ जाता है। गुस्सा मुझे ये आ जाती है, जो अरे त्योहारों के टाइम है और त्योहारों के टाइम में आप लोग रो रही हैं, तो कितना मतलब ये ऐसा त्योहारों टाइम में अपना पति को, अपना बच्चे को, अपना दुनियादारी को खुश रहने की, जो आदमी चला गया उसके पीछे मतलब आप लोग रो रही है, वो भी त्योहारों को टाइम में। चलो आई संध्या जी हमारे वीडियो में। ठीक, जो जिनको ना हो विश्वास वो जाके लाइव देख सकते हैं। हमारे जनता जनार्दन, दर्पण भंडारी झूठ के खेती नहीं करती है, इसी लोगों को फटती है और मिर्ची लगती है इसी अदा पे, और चली है मुझे ज्ञान प्रवचन देने के लिए। ठीक, दर्पण भंडारी नीपती पोतती नहीं है, दर्पण भंडारी की सवाल जवाब करने की ताकत रखती है दर्पण भंडारी, इसीलिए दर्पण भंडारी ना लोगों को लगती है मिर्ची। ठीक, सच बात। चलिए संध्या जी हमारे लाइव में आती, मैंने डायरेक्ट संध्या जी को बोला, जो संध्या जी आप अपने पापा के लिए रोते हैं, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है। क्या आपका पति आपको प्यार नहीं करता है जो अपने पापा के लिए आप रोती हैं? हालांकि उनको बुरा नहीं लगा, जबकि मैं लाइव में बोल रही थी संध्या जी ये बात आपको बुरी लगेगी, लेकिन मुझे आदत है सच बोलने की मुंह पे, इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल जवाब किया है। बुरी लगी होगी तो उसके लिए सॉरी। फिर वो 2-3 कमेंट किए, नहीं यार ऐसा नहीं है, मेरे पापा बहुत समय से पहले ही चले गए, मेरे बेटे एक मतलब गोदी में थे, बड़ा वाला बेटा, और मतलब याद आ जाती, कुछ ऐसी बातें हैं। मैं बोले ठीक कुछ भी है, लेकिन मत रोया करो, अच्छी बात नहीं होती है, और फिलहाल मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आता है। तो उन्होंने मतलब 2-4-5 कमेंट किए, हमारे लाइव में बने रहे। और हालांकि उसी लाइव के दरमियान में ये मेरे लाइव में प्रियंका जी छुप के सुन रही थी। ठीक, क्योंकि दर्पण भंडारी की लाइव ही ऐसी है, दर्पण भंडारी की वीडियो ही ऐसी है ना, जो लोगों को पॉइंट मिलती है, लोगों को हिम्मत मिलती है, लोगों को कमेंट करने की, छोड़िए हटाइए आगे बात, क्योंकि वीडियो हो जाएगा काफी लंबा। ठीक, तो उसी के दरमियान जैसे ही मैं लाइव कट करी, उसी दरमियान इनकी एक शॉर्ट वीडियो आती है। आज है होली 4 मार्च
लेकिन मुझे इमरजेंसी के साथ में वीडियो बनाना पड़ रहा है, इसलिए जो सबूत मिट जाएगी, ठीक, फिर बाद में आप लोग ध्यान नहीं दे पाएंगे। मेरी लाइव कटी, इतनी मैं बोली, मेरी लाइव है, लाइव आप लोग सुन सकते हैं। जो क्या मैंने इसका नाम चर्चा जिक्र लिया, मैंने तानी मानी मारा है, दर्पण भंडारी मुंह पे बोलती है, पंख नहीं करती है वो मूर्ख आदमी की तरह, ठीक, ऐसा काम नहीं करती है। सीना है सीना बड़ियार, डायरेक्ट नाम लेके बोलती हूँ, जिनको बोलना रहता है, जिनसे सवाल जवाब करना रहता है। प्रियंका जी का जस्ट वीडियो आती है, जस्ट जो बहन आप कमेंट की थी उसी रात को, जब मेरी लाइव कट होती है उसी समय इनका वीडियो आता है, क्योंकि मेरे लाइव में सुनती है और वही सवाल पूछ रही, वही सवाल बोल रही है। जो बहन आप बोल रही है ना, जो एक आदमी को कमेंट भी आया था दूसरे वीडियो, मुझे नहीं पता वो उस वीडियो में रोई थी क्या, मुझे वो भी नहीं पता, ठीक। तो बहन आप जो बोली थी मैं पापा के लिए इसलिए रोती हूँ, मेरे पापा दुनिया की बेस्ट पापा है, ऐसे पापा किसी को मुझे बहुत बेटा की तरह, ये फलाना ढिकाना जो भी है, उनकी सबकी अपनी अपनी पापा होते हैं। पापा का स्थान, मम्मी का स्थान कोई नहीं ले सकता है, मैके का स्थान कोई नहीं ले सकता है, ससुराल का स्थान कोई नहीं ले सकता है, दोनों चीज रहना बहुत ही जरूरी है। लेकिन आज तक आप लोग देखे हो दोस्तों, जो ससुराल वाले के लिए, सास ससुर के लिए रोता हो, हम रोते हैं, हम सब के लिए, ठीक, क्योंकि इतना संघर्ष किए हैं और इतना चेहरा पे और इतना बाजू में और इतना जुबान में दम है, जो कोई किया नहीं वो हम कर के दिखाएंगे, ठीक है। चलिए अब बात आती है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्या सासू के लिए कोई रोती है कि ससुर जी के लिए कोई रोती है? वही लोग, ये दुनिया की सच है। आप लोग कमेंट कीजिएगा, जो लोग अपनी मम्मी पापा के लिए रोते हैं, मम्मी के लिए, पापा के लिए, किसी को मम्मी नहीं है, किसी को पापा नहीं है, सबकी अपने अपने बच्चे के लिए माँ और बाप बराबर होती है। कितनी भी गरीब माँ हो, कितनी भी अमीर बेटी हो, लेकिन एक दिल में जो प्यार होता है वो अलग ही होता है। वो किसी की माँ बाप अपने बच्चे से, गरीब हो अमीर हो, अपने बच्चे से बराबर ही प्यार करता है, ठीक। लेकिन प्रियंका जी को, चलिए पहले ये बात सुन लीजिए, बराबर ही प्यार करता है। लेकिन आप लोग, एक दुनिया में एक सच्चाई, एक कहावत है, सुख में पिताजी का याद आती है, सुख में मम्मी की याद आती है, दुनिया की कहावत है। मैं सच बोलने की ताकत रखती हूँ, आप लोग भी को बुरा लगेगा मुझे पता है, लेकिन खैर छोड़िए। सुख में याद आती है किसी की, जब अगर पति से झगड़ा हो या घर में कुछ परेशानी हो या त्यौहार हो या कुछ भी हो, उसी समय जिनकी मम्मी नहीं रहती तो मम्मी की याद आती है, उसी समय जिनका पापा नहीं रहते उनके पापा की याद आती है। फिलहाल माँ बाप का स्थान कोई नहीं ले सकता है, वो सबको पता है। लेकिन अब बताइए, जो सुख में होटल में बैठी रहती है दामाद के साथ में, तो पापा की याद आती है? नहीं। उनके घर में कोई चीज की जरूरत होती है, खलती है, उसका पति मारता है, पीटता है, या दुख होती है, तकलीफ होती है, हारी होती है, बीमारी होती है, या त्योहार होती है, तभी याद आती है जो काश आज मेरी मम्मी रहती, काश आज मेरे पापा रहते। आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्या मैं गलत बोल रही हूँ? बताइए, क्या सुहाग रात के सेज पे पति के साथ में पापा का याद आता है? क्योंकि वो सुख का घर ही होता है। क्या पति के साथ मतलब कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो क्या पापा की याद आती है? क्योंकि वो सुख के घर ही होते हैं। एक हमारे तरफ कहावत गया है, उस लाइव में मैं बनी हुई थी, मतलब बहुत सारे लोग बने हुए थे। हमारे तरफ एक दिनचर्या है, जो पापा के लिए अगर आप रोए या मम्मी के लिए रोए या मायके वाले के लिए ज़्यादा आप ध्यान दिए या नाम चर्चा लिए, तो सोचिए जो ससुराल में आपको प्यार दुलार नहीं मिल रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, झगड़ा दाउन किया जा रहा है, आपका पति आपको उतना खुश नहीं रख पा रहा है, इसीलिए आपका पापा का, मम्मी का या मायके वाले को याद आ रही है। हमारे तरफ ये कहावत है, कहावत का दुनिया की सच बात है। मैंने ये बोला था, मैंने किसी का नाम लिया था, मुझे पता भी नहीं है जो उस वीडियो पे कौन सा कैसा आया नहीं आया है, लेकिन हाँ मैंने ये बोला था। बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ, हमेशा कुछ ना कुछ पापा के लिए, मम्मी के लिए रोते रहते हैं। अरे क्या रोना, ससुराल वाले के लिए रोते हुए देखे कभी? चलिए अब हम प्रियंका जी से बात कर लेते हैं। अब हम महादेव भैया के लिए थोड़ा सा बातें कर लेते हैं, उसके बाद मैं अपनी बातें करूंगी। ये वीडियो होगा काफी लंबा, 2-4 आदमी देखे मुझे ये नहीं मतलब, लेकिन सच्चाई देखिए क्या है, आप लोगों को बताती हूँ। उसके बाद में ये कितनी नंबर लालची नंबर 1 है, पब्लिक को किस तरह से गुमराह करती है आप लोगों को, क्योंकि मुझे मजबूर कर दिया है वीडियो बनाने के लिए। अभी थोड़ा ही हिंद मारूंगी। जब जनक राम जी का महादेव भैया जो जन्मदिन की मुबारकबाद दिए थे, ठीक, मुबारकबाद दिए थे महादेव भैया जनक राम जी को, तो उस वीडियो में कमेंट करती है जो हाँ महादेव भैया मेरे भी 2 दिन बाद मेरी बर्थडे है, जन्मदिन है, मेरे लिए भी एक वीडियो बना दीजिएगा, ठीक। उसमें बहुत सारे लोगों को कमेंट आते हैं, फिर से भैया बोलते क्या मतलब इस तरह से, मुझे तो परेशान हो गए। मैं बोली कोई छोड़िए हटाइए, आप किसी के बारे में मत बोलिए, ठीक, यानी पब्लिक ऐसे ही बोलती है। अब बताइए, तो ये भी तो निकल गई ज्योति की तरह, क्योंकि भाई गोरखपुर की परछाई पड़ रही है।
हाँ, अब गोरखपुर के लिए भी गोरखप्रिया भौजी के वीडियो कट करके और उसमें बोले थे देखो गोरखपुर में ये सब भी होता है, गोरखपुर में सिर्फ धकाधक खाली सुहागरात मनती है। आपको क्यों बुरा लग जाता है गोरखपुर के नाम लेते तो? क्यों, क्या आपका प्रॉब्लम है? क्या गोरखपुरिया भौजी हमारी एक आन बान शान है गोरखपुर की, तो गोरखपुरिया भौजी जैसे सब है? बताइए आप बातों को कितना निपती पोती है, कितना झुटलाती है, कितना मुझे बार बार आप पोंक करेंगी हैं? ठीक, तो महादेव भैया के वीडियो में कमेंट कर रही थी इस वीडियो को लेके क्या बोलते हैं काजल या कौशल्या या जनगण जो भी जूत इनको अच्छे से रलाई किए थे। ठीक, उसी समय से ये गोरखपुरिया भौजी का मैटर छोड़ दी है। ठीक, जैसे ही कुछ आता था तो महादेव भैया के ऊपर गोरखपुरिया भौजी के ऊपर चढ़ जाती थी वीडियो लेके, जो ये सवाल ये पूछना जरूरी है, ये आपने किया आप। और जब रजनी जो वीडियो डाल कर ऐसे हथबा में डाल कर घुसा रही है, और जब मैंने वीडियो निकाला था तो उसके लिए आवाज नहीं निकालना है, निपना पोतना है। तो देखिए मेरे से टकराने की कोशिश मत कीजिएगा। लोगों की तरफ बद्दुआ, छपड़िया भौजी एक ही 2 वीडियो में गाली दी तो हवा लीकेज हो गई है, वो भी समझदारने वाली मैं हूँ, पर्सनल कमेंट करी थी। ठीक, व्हाट्सएप पे क्या किसी से लड़ाई झगड़ा कर रही है, छोड़िए हटाइए। दर्पण भंडारी पेट पे छुआर नहीं करती है, इसीलिए ताड़ते हुए बोलती है, किसी के साथ में गलत काम नहीं करती है, हैं? और आप मुझे ताने मारेंगे हैं? और सुनिए, बोलते हैं ना एक आंसू 2 आंसू, जब आपके पापा के सामने ही केस पौधारी हो रहे थे तो उस घर से निकाल के थोड़ा अच्छे जगह बैठा देते हैं, तब जानते हैं आपका पापा बहुत प्यार करते हैं। हमारा बाप पता है कैसे थे, और उस बाप से भी अभी बात नहीं करते हैं, मन होता है कभी कर लेते हैं, पापा खुद ही करते हैं, हम फोन बहुत ही कम कर पाते हैं। हम तो इतना भाग्यशाली है ना, हमारे ससुराल में सासू माँ जो है ना, सासू माँ हमारे मायके गई थी मिलने के लिए बहुत पहले। हमारे मेरी मम्मी मेरी ससुराल कभी नहीं गई है, लेकिन मेरी सासू माँ, सौतेली सासू माँ, इतना पावर रखती हूँ जुबान में। ठीक, सौतेली माँ हमारी सासू माँ हमारी मायके आई थी मिलने के लिए, खीर बना के, इतना पावर रखती हूँ, बहुत साल पहले, अभी की नहीं है। ठीक, और बात रही पापा के बारे में, अरे मेरी लव स्टोरी सुनोगे ना तो थरथरा जाओगे। वो बाप किसी को वो बाप काम नहीं करने देगा। ठीक, 3 मोबाइल मेरे पापा रखते थे, उस समय लाइट गांव में बहुत ही कम रहती थी, 2-4 घर छोड़ के लाइट सब रहती थी। पापा बोलते थे इसमें आधा पॉइंट है बेबी, तो बेटी थोड़ी सी बात कर ले। मेरे घर वाले जी जिनसे मैंने शादी करी है खड़े रहते थे, बात करते थे, ला ये मोबाइल हो गया, ये मोबाइल बात कर लिया, ये मोबाइल के रखना, अभी 1 घंटा में ये दूसरा 3-4 मोबाइल जो है वो मैं चार्ज करा के ला रहा हूँ। ठीक, पति उसे बोला जाता है, बाप उसे बोला जाता है जिस चीज में हमें खुशी है, जिस चीज में उनकी नाक कट रही है उसको बाप नहीं बोला जाता है। फिलहाल दुनिया में सबकी बाप, अपनी हिम्मत कैसे हुई जो दुनिया में ऐसी माँ बाप होंगे, मेरे बाप माँ बाप बेस्ट है, बेस्ट उसे बोला जाता है। ठीक, हम आपके माँ बाप के भी नहीं बोल रहे हैं, बेस्ट नंबर 1 उसे बोला जाता है, नंबर 1। सोनाक्षी सिन्हा की मुसलमान लड़के से शादी, और दूसरा बाप रहता ना तो बोलते अरे हिंदू हो मुसलमान में शादी, अरे उनकी बेटी की मुसलमान में ही खुशी है, इसे बोला जाता है बेस्ट पापा, जो अपने इज्जत प्रतिष्ठा को नाक कटवा के, ठीक, तो कुछ भी बोल देती है, समझ में नहीं आता, लेकिन ताना मारने के लिए बैठी रहती है मेरे पास। मेरे बाप ऐसे है ना, अब बोलते ना बेटा की तरफ पाले हैं। बाढ़ आती हमारे गांव में, पहले बहुत बाढ़ आती थी तो तीनों भाई बहन हम खेलते रहते थे, बड़ी बहन थोड़ी सी बड़ी थी, सब लोग भाग गए, हम लोग को पता ही नहीं जो बाढ़ आ रहे हैं। मेरा भाई को छोड़ दिया, मेरा भाई को मेरे पापा छोड़ दिया, 2 बहनों को कंधा पे लेके, और इतना पानी में डूबते उमते सब चले गए। इस बातों से पूरे गांव वाले परेशान हुए, जो दुनिया में साला इसका एक ही बेटा है, उस बेटा को छोड़ दिया, दोनों बेटी को भाग गए। मेरी भाभी मेरे पापा से हमेशा गुस्सा रहती है, जो बेटे को सुख देना चाहिए, जो बेटे को पढ़ाना लिखाना चाहिए, गाड़ी घोड़ा खरीद के देना चाहिए, वो बेटी के साथ में करते हैं। ठीक, आए हैं यहाँ पे बात करने के लिए, तो सबका अपना अपना मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, हम आप जैसे नहीं नाटक ड्रामा करते हैं, समझे। सब अपने अपने मम्मी पापा को याद करते हैं, दिल में रहते हैं, सब अपने अपने बेटी जो बच्चे जो है ना, मम्मी पापा का स्थान कोई नहीं ले सकते हैं। अरे आपसे क्या उम्मीद करना, सोशल मीडिया पर जब अपनी सास को अपनी ननद को आप नहीं छोड़े हैं, एक ही वीडियो में जब इतना था तो अपने पास ही रख लेती, हाय दैया, मतलब अपने पास ही रख लेती, हमें शादी करने की क्या जरूरत थी। जब सोशल मीडिया पे तुम सास और ननद को इतनी गंदी गाली दे सकती हो तो ऑफ कैमरा, तो ऑन कैमरा तुम क्या कर सकती हो। तुम्हारा शकल लग रहा है लड़ाकू की तरह, चुगलीदार की तरह, तेरा मेरा, तुम क्या बोलोगी। यहाँ पे दर्पण भंडारी पहचान के बैठी हुई है, ऐसे ससुराल में रहा जाता है, ससुराल में रहो हैं और माँ बाप का गुण गाओ, ये काम नहीं करते। एक संघर्ष करने वाली लेडीज है, ये तेरा मेरा चुगली चपाटी ये सब नहीं। यार हाँ, जो बोलना खुलायाम बोलना मुंह पे, ठीक, पीठ पीछे वार बोलने की, चुगली चपाटी नहीं। चुगली वाले इंसान से मैं बहुत नफरत करती हूँ।
डायरेक्ट बोलना, डायरेक्ट। दर्पण भंडारी तुम्हारी ये बात मुझे बुरी लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई गाली देना। और हाँ, शराब देने की कोशिश जो है ना कभी करना भी मत, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी मैं कौन हूँ। बहुत हो गया, बड़ी आई यहाँ पे होशियारी छिछलेदर गंदगी करने के लिए, बोलने का तो तमीज नहीं है। तभी तो सब नफरत करने लिए लगे थे। दर्पण भंडारी की आई थी बराबरी करने के लिए। दर्पण भंडारी का अपना मेटर चल रहा है, दर्पण भंडारी कितना जय जयकार हो रही है, दर्पण भंडारी की ऐसी हो रही है। अब कहाँ गया तुम्हारा? ठीक, तो मैं यहाँ पे दूध का दूध पानी का पानी निकाल देती हूँ। छपड़िया भौजी को हम लोग नहीं समझाते ना तो चेथरी चेथरी उड़ा के कहाँ कहाँ कर देती ना, पता भी नहीं चलता। एक ही 2 वीडियो में परेशान हो गई, कम्युनिटी छापने लगी है। छपड़िया भौजी माँ बनने वाली है और वो माँ के लिए ऐसे कम्युनिटी छापते हैं। इस बातों के लिए कोई जवाब उठाया, सवाल उठाया है? जानते हैं उसका मुंह छोटा हुआ है, ऐसे वो गाली दे देती है। मतलब आप भी गाली दे देती, जब गाली नहीं देता तब बददुआ। पता है गाली देना ठीक है, बददुआ देना बहुत बेकार होती है। बददुआ देने लगी है। भगवान माता रानी हम इंतजार कर रहे हैं, कभी ऐसा खुश मत देखना, कुछ ना कुछ मुझे दिखाना है। मेरे से कंट्रोवर्सी हुई थी, जैसे मुझे फोन करी वैसे मुझे पता चला, ये बोली जो मैं माँ बनने वाली हूँ। अरे मैं सोची अरे ये माँ को मतलब इस तरह से ऐसे क्या ही बोलूँ। ठीक, फिर बोली मैं एक वीडियो निकाल देती हूँ। फिर इसमें चमचा कुछ ऐसे लोग हैं वो वीडियो नहीं निकालने दी माफीनामा का, तो मैं वीडियो निकाल दी। क्या वीडियो निकालने से छोटे हो जाते हैं? मैंने बोल दिया जो छपड़िया भौजी से सब डाउन हो गया। चलो इस तरह की बातें हैं, इस बातों को छपड़िया भौजी दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। दर्पण भंडारी से सब लोग डरते हैं क्योंकि सच्चाई मेरे अंदर है, मैं चुगली चपाटी नहीं करती हूँ। ठीक, एक वीडियो और निकाली थी 4-5 दिन पहले जब आपसे कंट्रोवर्सी हो रही थी, उस वीडियो को भी डिलीट करवा दिया गया क्योंकि हम जानते हैं छपड़िया भौजी की दिल बहुत साफ है। छपड़िया भौजी किसी के बोलने पे वो मुंह से गंद बक देती है, गाली गलौज देने लगती है। फिर भी मैं उसको, वो अगर मुझे दादी भी, नानी भी, काकी माई भी बोल रही थी, फिर भी मैं उसको इस तरह का मैटर देखती हूँ तो पर्सनल में मैसेज अलग करती हूँ, ये क्या हो रहा है। लाइव में घुस के अलग बोलती है ये क्या हो रहा है, डायरेक्ट। और मेरी बातों को समझती है और उसके भी बातों को मैं सच्चाई छुपाते हुए मैं कुछ ऐसी वीडियो में बोलती हूँ जो ताकि चलो कोई बात नहीं, ये टाइम ले, थोड़ा सा सुधर जाए, समझ जाए, क्योंकि वो चंगुल में दलदल में फंस चुकी है। मेरे सोच, मेरे हिसाब से उसको नहीं पता है, क्योंकि जो लोग चंगुल दलदल में रहते हैं उनको नहीं पता रहता है। तो थोड़ा सा जब बातें करते हैं ना तो थोड़ा सा लिमिट में बात करिए। क्या करिए, सबके माँ बाप का क्या ठिका ले रखे हैं आप? हैं, आप ही का माँ बाप बहुत अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? घर वाला नहीं कमाता है, मम्मी पापा देते थे इसीलिए अच्छे हैं। हम लोगों में धिक्कार माना जाता है, हम लोगों बिहार में धिक्कार माना जाता है। मतलब क्या तुम्हारा दामाद नहीं कमाता है क्या? तुम्हारी बेटी को घर पेट नहीं भर पाता है क्या? ये चावल गेहूं आटा साग सब्जी वो क्या बोलते हैं, लौकी कद्दू फद्दू, ये सब नहीं देते हैं ये लोग, हम लोग देते हैं। हम लोग ससुर मायके भी गए थे ना एक दिन, ससुराल में देख कितना पावर है, पावर। 1 महीना में 1 महीना रही, 1 महीना में 1 दिन के लिए ससुराल गई। लोग तो मायके में पड़े रहते हैं, ये काम नहीं करते। हम अपमान समझते हैं जो मेरा जुबान में क्या ऐसा है जो हम ससुराल में रहेंगे, तो मायके में रहेंगे, ससुराल में रह के दिखाएंगे। शुरू से ही रुतबा रहा और उस रुतबा में सक्सेसफुल कामयाब हो गई। मेरे जैसे कष्ट भगवान किसी को ना दे, संघर्ष करियो। और जो बात है सास ससुर के भी मैटर में जो बात है वो सच बोलने की ताकत रखती हूँ। सौतेली सास होते हुए भी गेट खटखटा के चाय देती है, खाना देती है, चूल्हा नहीं छूने देती है। ये अपने अपने एक बड़ापन, एक प्यार मोहब्बत है, पूरा वीडियो में लोग देखे। ठीक है, दिखावा दर्पण भंडारी नहीं करती। ये कैसे आप बोल दिए? ठीक, हमारे तरफ ये सब नहीं चलता है। मैं के 1 दिन के लिए गई ना, मैं वीडियो में इसीलिए हम लोग नहीं बोलते हैं जो आप जान ही सकते हैं। मैके में 1 दिन गई तो उस दिन भी मिठाई लो, खाना लो, पीना लो, मतलब जो भी मतलब वो लो, मीठ लो, मछली लो, सब कुछ अपन तरफ से ले जाते, पूरा नाश्ता वास्ता सब कुछ। हम लोग वीडियो नहीं दिखाते रजनी की तरह। ठीक, जो देखो दोस्तों हमने अपनी भौजाई को ये दिए हैं, अपने भाई को ये दिए हैं, ये काम नहीं करते। ठीक, मैं कैसे साड़ी कुछ नहीं लाते। एक साड़ी इमरजेंसी के लिए ली हूँ, एक साड़ी वो भी सासू माँ को दे दी हूँ। जितने भी मैं यहाँ से सारे सब कुछ लेती सासू माँ को दे दी हूँ। जितने भी जो चीज़ ली थी सारे कुछ सब आदमी को ये करके, ये हम लोग दिखावा नहीं करते हैं, देते नहीं है। मायके में स्थान अलग है, ससुराल का स्थान अलग है। वीडियो हो गया काफ़ी लंबा, बस ये आप देख लो। उसके लिए दूसरे बार से ऐसा वीडियो का सवाल जवाब मत करना, ये मत बोल देना जो दूसरे के बाप माँ कुछ ऐसे होते, किसी की माँ बाप ऐसे नहीं होते। ठीक, दिल में दर्द होता है सबके लिए, अपने माँ बाप अपनी बेटी के लिए प्यार मोहब्बत होता है, समझे? तो ये बात दोबारा मत बोल देना। आज होली है, इमरजेंसी में वीडियो बनाई हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। जिनको भी बुरी लगी है सॉरी, क्षमा करना, माफ करना। कोई अपने दिल दिमाग में बिल्कुल नहीं लेना। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, निष्पक्ष कमेंट चाहिए आप लोगों से।
दर्पण भंडारी गलत बोल रही है। उसी समय में अगर यो बड़ी मम्मी हो या छोटी मम्मी हो या सास हो या ससुर हो या मायके वाले हो या मम्मी पापा हो या भाई हो, जब दुखी होता है, कोई चीज़ का कमी फलता है या कोई हारी बीमारी होती, तभी याद आती है नात रिश्तेदार की नहीं आती है। आप लोग कमेंट करिएगा।